हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम रियल नंबर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ ए एंड बी आर टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स such that the a is greater than b, then prove that one of the two numbers a plus b by 2 and a minus b by 2 is odd and other is even। देखिए यहाँ पर दो नंबर है a और b, दोनों ऑड नंबर्स हैं और ये भी कहा है किसमें कि a इज ग्रेटर देन b, यानी a इज ग्रेटर देन b। अब ये ऑड नंबर लेना हमें, पहला नंबर आता है 1, सेकंड आता है 3। अगर सपोज मान लीजिए a इज ग्रेटर देन b तो a को लेते हैं हम 3 और b को लेते हैं सपोज 1। अब यहां पर आप a प्लस बी रखिए बाई 2, तो यहां पर आ गया 3 प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 4/2, यानी कि 2 2 जा 4। यह क्या आ गया आपके पास? इवन नंबर। इवन नंबर। दूसरा आता है इसके अंदर दिया है कि a माइनस बी बाई 2। अब a आपका 3 है, b आपके पास कितना है? माइनस का 1 है, ठीक है, अपॉन 2। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास ऑड नंबर, 2 हो गया। ऐसे आप किसी को भी ले लीजिए। आप सपोज मान लीजिए आप लेते हैं देन a इक्वल टू 9 और b लेते हैं आप सपोज 7। 9 जो है वो ग्रेटर है तो आ गया a इज ग्रेटर देन b। वैल्यूज को पुट करिए आप, a प्लस बी बाई 2, a माइनस बी बाई 2। जब a प्लस बी लेंगे आप तो 9 प्लस 7 बाई 2 इक्वल टू 9 प्लस 7 16 अपॉन 2, 2 8 जा 16, 8 आ गया। ये क्या है? इवन। अब a माइनस बी, तो अब क्या लेंगे आप? 9 माइनस 7 अपॉन 2, तो 2/2 कितना आ गया पास? 1। जरूरी कॉन्सिक्यूटिव लेना है आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए सपोज आप लेते हैं 21 और एक लेते हैं आप सपोज मान लीजिए इसमें a लेते हैं आप 21 और b ले लेते हैं सपोज मान लीजिए आप 15। देन यू विल फाइंड इट a प्लस b बाई 2, इट मीन्स 21 प्लस 15 बाई 2, इट मीन्स 36/2, यानी आ गया 18। यह आ गया आपके पास इवन। अब लेते हम दूसरी तरफ a माइनस बी, a माइनस बी बाई 2। a हमारे पास कितना है? 21 माइनस 15 बाई 2। 21 माइनस 15 देगा 6 बाई 2 और 2 3 जा 6। ये ऑड नंबर। तो आपने ये प्रूव कर दिया। क्लियर? आपको धरना है, जैसी कंडीशन दी है वैसे ही लेना आपको। a इज ग्रेटर देन b, आपको a को ग्रेटर लेना है, b को आप स्मॉल लेना है और दोनों आपको ऑड नंबर लेने, इवन नंबर नहीं लेना। तब उनमें से एक आएगा इवन नंबर और दूसरा आएगा फिर ऑड नंबर। क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? प्रूव दैट the product of three consecutive positive integers is divisible by 6। मैंने डिवाइड को शॉर्ट में कर दिया है, डिविजिबल बाई 6। देखिए कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अगर मान लो फर्स्ट नंबर आपके पास n है तो सेकंड नंबर आएगा n+1, थर्ड नंबर आएगा n+2। इनकी जो प्रोडक्ट है दैट मस्ट बी प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाई 6। ये का आपके पास मेनली जो क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव करना आपको दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई 6। कॉन्सिक्यूटिव यानी कि प्रीवियस में आप 1 को ऐड करेंगे तो आप सक्सेसर प्रीडिसेसर से आप +1 ऐड करिए, आपको सक्सेसर मिलेगा कॉन्सिक्यूटिव। n है, n में +1 करिए, ये मिल गया आपके पास। n+1 में एक और ऐड करिए, ये मिल गया आपके पास, ठीक है। कि प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? आपको मालूम है कि डिवाइजर क्या में 6। हमारे पास एक होता है a इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा है
और यहाँ गिवन है आपके पास एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो आर आता है हमेशा देन इक्वल एंड ग्रेटर देन जीरो बट स्मॉलर देन क्या आता है वो आपके पास बी से स्मॉलर आएगा हमेशा। क्लियर। अब यहाँ पर कहता है डिविजल बाई 6, तो यहाँ पर जो है ए क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, यहाँ डिवाइजर बी कितना है 6, ठीक है, डिविजल बाई 6, तो डिवाइजर क्या होगा आपके पास 6 हो गया। तो जब डिवाइजर 6 हुआ इट मीन्स जो आर आएगा पास या तो आएगा 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, 6 नहीं आ सकता। क्लियर। अगर हम पहला ले एन तो हमारे पास आएगा इसमें कि जो 6 है ये आएगा में 6 क्यू, अगर मैं 6 क्यू, अगर आर 0 है तो 6 क्यू प्लस 0 यानी कि 6 क्यू। फर्स्ट नंबर आपके पास ये आएगा। सेकेंड नंबर आपके पास आएगा इसके अकॉर्डेंस 6 क्यू प्लस 1 देन 6 क्यू प्लस 2। पहले मैं यही ले लेता हूँ। तो हमें 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने हैं जो डिविजल बाई 6 हो। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, आपने लिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिथम है। इसमें ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है, आर रिमाइंडर है। और आर जो है हमेशा इक्वल ग्रेटर देन 0 आएगा बट स्मॉलर देन बी होगा। इस केस में चूंकि डिवाइजर बी कितना है 6 है, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा, मैक्सिमम 6 नहीं आ सकता। अब इसके अकॉर्डेंस आपके पास जो नंबर आएगा क्या आएगा 6 क्यू, देखिए यहाँ 6 है और क्यू है, 6 क्यू प्लस 0 ये आ गया, या 6 क्यू प्लस 1 आपके पास आएगा, या फिर 6 क्यू प्लस 2 आएगा, 6 क्यू प्लस 3 आएगा, ऐसे आपके पास आते जाएंगे। ठीक है, यह आएगा 6 क्यू प्लस 4 आएगा, यह आएगा 6 क्यू प्लस 5, इससे ऊपर नहीं आ सकता। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हम कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर हैं इनकी प्रोडक्ट फाइंड करें हम, तो ये प्रोडक्ट जो है ऑलवेज भी डिविजिबल बाई 6, ये प्रूव करना है मुझे। तो आप पहले लेंगे आप एंड 6 क्यू ले लिया आप, देन 6 क्यू एज यू नो द डिविजिबल बाई 6। ठीक है, लेकिन मुझे जानना प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो पहला आपके पास आ गया 6 क्यू, नेक्स्ट आएगा 6 क्यू प्लस 1, नेक्स्ट आएगा 6 क्यू प्लस 2। क्लियर। अब देखिए, अब आप इसको जो है चाहे तो 6 सब कॉमन ले सकते हैं आप, लेकिन क्योंकि प्रोडक्ट में है आप ले नहीं सकते, प्लस माइनस में नहीं है कोई भी। मल्टीप्लाई करिए आप, 6 6 जा 36 क्यू स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास 6 क्यू। क्लियर, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 6 6 जा 36 क्यू स्क्वायर और 6 1 जा 6 क्यू। अब फिर मल्टीप्लाई करिए आप इसको 6 क्यू प्लस 2 से, जब करेंगे आप तो कितना आएगा 216 क्यू क्यूब आ जाएगा। तो 6 या 36, 6 देन 3, 6 या 18 एंड 3 21, ये क्यू है स्क्वायर एंड क्यू क्यूब। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए आप, 6 6 या 36 क्यू एंड क्यू क्यू स्क्वायर। आप 2 से करेंगे 36 2 जा 72 आएगा और क्यू स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे लिखिए आप 72 क्यू स्क्वायर। आप करेंगे 2 से 12 तो अलग से आएगा 12 क्यू, इनको ऐड कर दीजिए आप, कितना आएगा 216 क्यू क्यूब, देन प्लस इनको ऐड करेंगे आप 87308। ठीक है, ये हो गया क्यू स्क्वायर और प्लस हो गया 12 क्यू। अब 12 को ही बाहर ले सकते हो आप, अब 12 क्यू को आप बाहर ले लीजिए। ठीक है, आप 12 क्यू अब बाहर लेंगे तो कितना का यहाँ पर देखिए 12 से डिवाइड करिए आप, 12 बन जा 12, ठीक है, 12 9 96, तो 12 8 जा 96 और ये हो गया क्यू स्क्वायर, प्लस क्या आ गया यहाँ पर ये 12 9 जा 108, देन क्यू प्लस 12 1 जा 12। अब देखिए ये 6 से डिविजिबल है, 6 2 जा 12। क्लियर, समझ में आ गया होगा। ऐसे आप कोई भी ले सकते हैं। अब जब नेक्स्ट आएगा आप ये ले सकते हैं, नेक्स्ट में आप 6 क्यू प्लस 1, देन 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 3, तीनों क्या है ये आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करेंगे, यू कैन प्रूव इट। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये। तो ये होगा आपका सेकंड क्वेश्चन।
अब लेते हैं हम थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n प्रूव दैट nq माइनस n डिविजिबल बाय 6। देखिए क्वेश्चन वही है, इसको इस सेंस में दे दिया उन्होंने कि n क्यूब माइनस n, देन ये क्या है? डिविजिबल बाय 6, ठीक है। और यहाँ पर n जो है वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब आप क्या करेंगे, इसमें n कॉमन ले लीजिए आप। जब n कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास? यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? फिर से लीजिए, आपने n क्या लिया? कॉमन ले लिया। क्या आ गया? n स्क्वायर माइनस 1 बच गया। अब ये आपका फॉर्मूला आपके पास है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। क्लियर? अब यहाँ पर जो है n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ n, और ये हो गया a प्लस बी और a माइनस बी, जैसे मैंने पहले किया था वही क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। अब ये 6 से डिविजिबल है, ये प्रूव करना हमें, तो जो कंडीशन वो ली थी ये यहाँ भी ले लीजिए आप। देन a इक्वल टू क्या आएगा? देन a इक्वल टू देन बी क्यू प्लस आर। आर आपको मालूम है कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। अब आपने पहले वाले क्वेश्चन में क्या लेके प्रैक्टिस की थी? आपने ली थी n प्लस 1 n प्लस 2, ठीक है। यानी मतलब कि आपने 6 क्यू लिया था, 6 क्यू 1 प्लस 1 लिया था, 6 क्यू प्लस 2 लिया था। अगर इसको प्रैक्टिस करनी है तो आप इसके ले लेंगे। अब अगला ले लेना आप, n का लोगे 6 क्यू प्लस 1, और फिर ये आएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3। आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अच्छा मैंने यहाँ पर ये लीजिए, मैंने यहाँ पर आएगा n प्लस 1 और n माइनस 1। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है वाला, जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। देखिए यहाँ क्या है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। इवन तो होगा पर 4 से डिविजिबल नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए आपको मालूम है, अगर हम ये ले लें, एक इंटीजर ले लें हम m, दो इंटीजर आपके पास है, एक है m और दूसरा आपके पास है n, ठीक है। दो इंटीजर्स हैं आपके पास, दोनों पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब ये दो तरीके से होता है। अगर मैं करूंगा इसको 2m, तो 2m प्लस 0 होगा और 2m प्लस 1 होगा। तो 2 है, आपको मालूम ना कि a इक्वल टू क्या है? a इक्वल टू है बी क्यू प्लस आर। अब r यहाँ पर क्या आएगा? r आएगा या तो 0 या 1, 2 तो आ नहीं सकता क्योंकि मैंने b2 लेना है। तो a इक्वल टू क्या है? 2, ठीक है। तो 2q प्लस आर। अब यहाँ तो आएगा या तो 2q प्लस 0 और दूसरा आएगा 2q प्लस 1। मैं फिर समझा रहा हूँ कि हमें एल्गोरिथम लेना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चूंकि हमें लेना क्या? ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो ऑड तो 1 पे ही आ जाएगा, तो मैं 2 ही लेता हूँ। तो यहाँ बी के लिए मैंने 2 ले लिया। अब अगर 2q प्लस आर, जो r है वो या तो 0 आएगा या 1 आएगा। 0 आएगा तो वो इवन हो जाएगा, 1 आएगा तो वो ऑड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इवन है, यहाँ पर 0 वैल्यू कुछ नहीं है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं होगा 2 से डिवाइड, क्योंकि 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये ऑड हो गया। तो मैंने सिंपल जो है 2q ले लिया इसमें। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक तो m यानी कि 2m प्लस 1 और एक हो गया इसमें 2n प्लस 1, ठीक है। एक हो गया x और एक हो गया y, दो अलग ले लिए, एक x है और एक y है। x हो गया 2m प्लस 1, y हो गया 2n प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये लेना है। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है क्या होगा? ये इवन होगा बट नॉट डिविजिबल बाई 4, यानी कि 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा इवन। तो मैं पहले क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर रखूंगा यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा इसमें?
2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लो आप, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मालूम है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे हमने क्या, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो यहां पर इसके लेंगे हम क्या, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर बस कितना आएगा, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे भी कर लीजिए आप, 2n का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2n इंटू 1। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप पुट कर दीजिए वैल्यू, एक्स को बढ़ेगा 2 टू जा 4, 4m स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4m प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, इक्वल टू प्लस इसका आ गया वाई का 2 टू जा 4 n स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 n और प्लस हो गया 1। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, 4m स्क्वायर और प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4n प्लस 2, 1 प्लस 1 2। समझ आ गया। अब चूंकि ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें से 4 को मैं कॉमन ले सकता हूं। जब मैंने 4 कॉमन ले लिया तो अंदर रहेगा आपके पास क्या, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, ठीक है, 2 टू 4m 2 टू 4n था, तो ये रह गया हमें, और यह आ गया प्लस का 2। अगर मैं सपोज m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस को मैं q ले लूँ मान लो सपोज, ठीक है, इसके क्या लिखो q, यानी कि ये हो गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n इक्वल टू q। तब क्या होगा, इसको मैंने q ले लिया, तो ये हो गया आपके पास 4q प्लस 2। अगर ये इवन तो है, 2 है पीछे, 1 नहीं है 2 है, लेकिन ये पूरा 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब भी मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल होगा, तो 2 क्या होगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा। दैट इज द प्रूफ, ये मैंने प्रूव कर दिया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इरेशनल नंबर बिटवीन द इरेशनल नंबर √5 एंड √7। देखिए आपको √5 और √7 इसके बीच में आपको चाहिए इरेशनल नंबर, और आपको मालूम है कि रूट में जो नंबर आते हैं जिनको बाहर नहीं ले सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। √2 इरेशनल नंबर, √3 इरेशनल नंबर, बट √4 इज नॉट ए इरेशनल नंबर। √4 को मैं बाहर में 2 ले सकता हूँ, ऐसे 5 7 ये रैशनल नंबर है, लेकिन √7 जो है, √9 जो है, इट इज नॉट ए रैशनल नंबर, क्योंकि 3 से 9 3 में बाहर ले सकता हूँ। तो यहाँ पर √5 और √7 है, इसके बीच में मुझे रैशनल नंबर लिखना है। और आपको मालूम है अगर मान लीजिए ए और बी दोनों इरेशनल नंबर हो और मुझे इनके बीच में जो रैशनल नंबर पुट करना है तो वही रैशनल नंबर होगा, क्या होगा, ए बी, √ab। इनके बीच में जो रैशनल नंबर आएगा क्या, √ab। ये ऑलरेडी रूट में है, तो मैं क्या करूंगा, √5 और √7 के बीच में जो इरेशनल नंबर है, सपोज मान ली ए है, तो व्हाट इज द ए वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा इसमें √5 है और ये क्या, √7, ठीक है, √5 और क्या है √7 इसका अंडर रूट, यानी वी कैन सी इट द ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, देन 5 इंटू 7 अंडर रूट एंड देन अगेन अंडर रूट। क्लियर। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। जब 5 √7 कितना 35, तो यहां पर हो जाएगा ए इक्वल टू देन अंडर रूट 35 एंड देन अंडर रूट। फिर वाली बात को, मुझे √5 और √7 को फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो किसी भी दो नंबर के बीच में मैं कोई इरेशनल नंबर ऐड फाइंड करूंगा तो हमेशा जो अंडर रूट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि a इंटू बी, तो ऐसे ही √5 √7, तो √5 √7 क्या होगा 35, √35, इसको भी अंडर रूट में लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट में। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। जब सॉल्व करेंगे तो इस अंडर रूट को उठाने के लिए क्या लूँगा, 35 1/2 और फिर क्या होगा अंडर रूट, क्योंकि 30 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 माना जाएगा,
इसके रेडिकल को रिमूव करूंगा तो मैं 1/2 लिख दूंगा वहां पर, ठीक है। अब 35 1/2 अगेन, देन वी रिमूव दिस रेडिकल, तो व्हाट विल हैपन, तो 35 1/2 इंटू फिर अगेन क्या आएगा 1/2, क्योंकि मुझे इसको हटाना था तो फिर 1/2 लेना पड़ा। अब हमारे पास आ गया 35 1/4, तो ये हमारे पास क्या आ गया इसमें, ये इरेशनल नंबर बिटवीन द √7 एंड √5, √7। अब √5 ये रहा, और यहाँ पर लिखेंगे जो क्या, देन 35 1/4, और यह हो गया √7। हम ऐसे लिख सकते हैं 5 1/2, 35 1/4, 7 1/2, ठीक है। ये बीच में आपका नंबर आ गया। सेम कंडीशन भी आएगा √2 एंड √3। अब मान लो मेरा बी है और ये है आपके पास √2 और एक क्या है √3, इसे मुझे इरेशनल नंबर मुझे पुट करना है। सेम वही कंडीशन लेंगे हम पहले, क्या मैंने कहा ए बी, तो ये वाला जैसे ये ए है ये बी है, तो यहाँ पर क्या होगा √AB, ये फॉर्मूला होता है। तो यहीं पर लेंगे हम ए और बी बीच के लेंगे हम, देन 2 √2 एंड 3। अब इसको हम अंडर रूट में पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये 2 3 जा 6 √6। अब जिसको रिमूव करोगे आप तो कितना आएगा आपके पास, ये √6 1/2। अब फिर इसको पहले इस रेडिकल को उठाया हमने, तो रूट के अंदर क्या है 1/2, फिर इस रेडिकल को उठाएंगे हम, तो 6 1/2 इंटू 1/2, तो 6 1/4, कितना आएगा 6 1/4। अब आप लिख सकते हो यहाँ पर कि √2 √3 और ये है 6 1/4, इट मीन्स हुआ 2 1/2, देन 3 1/2, इसके जो है 6 1/4। ये आपका सारा इरेशनल नंबर, क्लियर। तो ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा मुझे अच्छे लगे थे और मैंने इसको ले लिया और आपको समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि करीब इसको जो है प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और आगे शेयर करें, ताकि और बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक्स बेटा।